स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डिवीज़न। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, रिकॉल करना है जो भी हमने डिवीज़न के बारे में पहले पढ़ा है। ठीक है, अपनी प्रीवियस क्लास में द डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड मैच विद द आंसर ट्रेन। ठीक है, आंसर जो है इनके ट्रेन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज 32 को डिवाइड करना है 4 से। आप सिंपली इसको जो हमारा ओल्ड मेथड है उससे करेंगे। 32 को राइट करेंगे मिडिल में एंड 4 से हमें इसे डिवाइड करना है। सो 4 के टेबल को रिसाइट करना है कि 32 हमारा कितने टाइम्स आता है। ठीक है, 4 1 4, 4 2 8 आप कर सकते हो। ठीक है, 4 8 32, तो 8 टाइम्स आता है। ठीक है, बेसिकली सो आप क्या करेंगे, 32 के नीचे 32 लिखेंगे जो कि और जितने टाइम्स आता है वो आप यहाँ राइट करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। रिमाइंडर आपका बचेगा 0, या आप क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक एक हमारा जो ओल्ड तरीका होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपके आंसर दिए हुए हैं, गिवन है, आप इनको चेक कर सकते हैं जो भी आपके आंसर होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, यहाँ पे आपको गिवन है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1। जब आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो क्विटेंट होता है यानी कि जो आंसर होता है वो नंबर इटसेल्फ रहता है जिसको आप डिवाइड करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 38 को डिवाइड करा है आपने 1 से। ओके, सो यहाँ पर बाय मिस्टेकनली 2 राइट हो गया, तो यहाँ पर है बच्चों आपका 38। ठीक है, तो नंबर इटसेल्फ रहेगा जिसको हम डिवाइड करेंगे 1 से। सिमिलरली 541 को आपने डिवाइड किया 1 से, सो आपका क्विटेंट जो होगा आंसर 541 ही आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर आपका 4 डिजिट में भी होता है। नंबर आपका कितना भी बिग हो कितना भी स्मॉल हो, अगर आप उसे 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ ही रहेगा। क्लियर है इतना। When a number is divided by itself, जब आप किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, 45 से आपने 45 को 45 से डिवाइड कर दिया, तो आपका जो क्विटेंट होगा आंसर होगा वो 1 आएगा, यानी कि जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। 1 से करेंगे तो नंबर इटसेल्फ रहेगा, और अगर सेम उसी नंबर से कर देंगे तो क्विटेंट हमारा 1 हो जाएगा, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो या 4 डिजिट नंबर हो। क्लियर है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है when 0 is divided by any number द क्विटेंट इज ऑलवेज 0। यानी कि जब आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 0 को डिवाइड किया है 6 से। ठीक है, तो आपका आंसर यानी कि रिमाइंडर आएगा 0। सिमिलरली 0 को 23 से किया है 2 डिजिट से या फिर 3 डिजिट से करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 ही आने वाला है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं बच्चों। डिवाइड बाय 0 इज मीनिंगलेस, यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, यानी कि 15 को आपने 0 से डिवाइड किया तो मीनिंगलेस, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा क्योंकि वो उससे डिवाइड नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें। क्लियर है, तो इसीलिए ये क्या है, मीनिंगलेस है। डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर, जब आप किसी भी नंबर को 1 डिजिट से डिवाइड करते हो, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो। ठीक है, सो लेट्स सी, हम एग्जांपल से सीखेंगे। डिवाइड 3279 बाय 7। ठीक है, आपको 4 डिजिट नंबर को 7 से डिवाइड करना है। स्टेप 1 में क्या, सिंस 3 कैन नॉट बी डिवाइड बाय 7, जैसे कि आप जानते हैं 3 को हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सो वी डिवाइड 32 बाय 7। तो हमने एक और डिजिट ली है, 2 डिजिट से इसको बनाया है और अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। सो नाउ 7 4 28, 20 इज लेस देन 32, तो हम ये डिवाइड हो जाएगा। हमने 28 लिखा है 32 के नीचे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करके 47 आया है। फिर देन वी राइट 4 इन द क्विटेंट, क्विटेंट में हमने 4 लिखा है, 28 फ्रॉम 32 और सब्ट्रैक्ट कर दिया 32 को, सॉरी 32 से 28 को। नेक्स्ट स्टेप में ब्रिंग डाउन 7, हमने 7 को नीचे लेकर आए यहाँ से। ठीक है, रिमाइंडर 4 बचा है। 47 बाय 7, 47 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42 होते हैं, देयरफॉर राइट 6, हमने 6 राइट किया है रिमाइंडर सॉरी क्विटेंट में, एंड सब्ट्रैक्ट 56 फ्रॉम 59, और 59 यानी कि 9 यहाँ से लिया हमने और हमने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है।
क्लियर है इतना? सो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका क्विटेंट जो होगा वो 468 होगा, रिमाइंडर 3 होगा। यहाँ पर जो माइनस करने सब्ट्रैक्शन के बाद बचेगा वो आपका रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। दिस इज योर क्विटेंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर। क्लियर है इतना? सेम इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है। आप कितने भी बिग डिजिट का यहाँ पर डिवीजन कर सकते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, 0 को डिवाइड करना है किसी भी नंबर से, तो आपका नंबर क्या आएगा, क्विटेंट क्या आने वाला है हमारा 0। और आपने 1 से किसको डिवाइड किया कि नंबर 4 to 1 आ गया। इट मीन्स हमने 4 to 1 को ही डिवाइड किया कि हमारा नंबर इटसेल्फ आ गया। क्लियर है? सो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पे बच्चों आपका ये 8 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड एंड चेक योर आंसर। आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 364 को डिवाइड करेंगे 3 से, ओके। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 हम लिखेंगे क्विटेंट में, यहाँ लिखेंगे 6, इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट 0, देन पुट डाउन करेंगे 4 को, 3 1 जा 3, 1 लिखेंगे यहाँ पर, 3 लिखेंगे 4 के बिलो, देन 1 रिमाइंडर, देन 19, 3 6 जा 18, 18 होता है, 19 नहीं आता, ओके। सो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1 और आपका क्विटेंट होगा 216। आप इसे चेक कैसे कर सकते हैं, आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, डिविडेंड की क्विटेंट में रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फाइंड द क्विटेंट एंड द रिमाइंडर। यानी कि जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, हमने क्या किया था, अपना आंसर चेक किया था कि हमारा वही आ रहा है या नहीं आ रहा है डिविडेंड। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चेक नहीं करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, और उसमें आपको रिमाइंडर भी मिलेगा और क्विटेंट भी मिलेगा जब आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फाइंड द क्विटेंट एंड द रिमाइंडर, सेम इसी तरीके से यहाँ पर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 जा 8, सो यहाँ 8 के नीचे 8 लिखेंगे, 0 आ गया, देन 4 को राइट डाउन करेंगे, 4 1 जा 4, अगेन हम 4 लिखेंगे, 4 1 जा 4, और रिमाइंडर हमारा बचेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि 4 से 4 सब्ट्रैक्ट गया तो 0, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती कोई रिमाइंडर लाने की कोशिश करें, अगर आपका 0 आ रहा है तो दैट्स इट, इट्स ओके, ठीक है। सो आपका रिमाइंडर 0 होगा। डिवीजन बाय 2 बाय अ 2 डिजिट डिविजर, ठीक है। यानी कि जो अब आपका डिविजर होगा, अब आप जिससे डिवाइड करेंगे वो आपका 2 डिजिट होगा। डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर इज द सेम बाय अ 1 डिजिट नंबर, ठीक है। जैसे आपने 1 डिजिट से किया वैसे आप 2 डिजिट से करेंगे डिविडेंड को डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6385 को डिवाइड करना है 56 से, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको डिवाइड करना है। स्टेप 1 में एज द डिविजर इज अ 2 डिजिट नंबर, सो वी टेक द फर्स्ट 2 डिजिट। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट 2 डिजिट लेने हैं, ठीक है, ऑफ द डिविडेंड 45, एंड 45 35 कैन बी डिवाइड, और ये हम क्योंकि 45 ग्रेटर है तो 35 से इजी। यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक हो गई बेटा प्रिंटिंग में कि यहाँ पे आपको 56 दिया हुआ और यहाँ पर 35, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे एज 35। क्लियर है इतना? सो इसको हमने 35 लिया है और 35 हमारा लेस देन होता है 45 से, सो 35 1 जा 35, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 10 बचा, 4 हमने राइट डाउन किया, 35 2 जा 170 होता है, 104 से स्मॉलर होता है। सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट 1 डिजिट से डिवाइड किया था, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी डिवाइड करना है, सेम प्रोसेस है, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पे क्वोटेंट आ गया, रिमाइंडर आ गया 33, लास्ट में आपके सब्ट्रैक्शन के बाद 33 बचा है, ठीक है। सो इसके ऊपर बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। डिवाइड द फॉलोइंग एंड राइट द क्विटेंट एंड द रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर बस डिफरेंस इतना है कि आपको जो यहाँ पे डिविजर दिया हुआ ये आपका 2 डिजिट नंबर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिवाइड एंड चेक योर आंसर, जैसे हमने अभी किया था। यहाँ पर आपका क्या है, अब 2 डिजिट नंबर है, तो 64 इज ग्रेटर देन 48, तो हम यहाँ करेंगे 48 1 जा 48, और इसको फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 4 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बोरो ले लिया। 14 से 8 सब्ट्रैक्ट करा है 6, देन 5 से 1 5 में से 4 गया
1 बचेगा, देन हम 0 पुट डाउन करेंगे, 160 हो गया है। सेम इसी तरीके से फिर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे और आपका रिमाइंडर और क्विटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। अब 10, 100 और 1000 की क्या प्रॉपर्टी होती है? ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे फाइंड 1476 डिवाइड बाय 10, यानी कि 4 डिजिट नंबर आपको गिवन है जिसके आपने 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो आप बेसिकली इसी तरीके से इसको राइट करेंगे। सो 14 तो 10 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, और 10 से बड़ा और हमें क्या देखना है, 14 से छोटा। ठीक है, सो 10 1 10 ही होता है, 10 2 20, तो 20 ग्रेटर हो जाएगा, इसीलिए 10 1 10 लिखा है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया। 7 को हमने राइट डाउन किया है, 10 4 40 होते हैं, अगेन हमने सब्ट्रैक्ट किया, 10 7 से 17 होता है और रिमाइंडर हमारा 9 बचा और क्विटेंट हमारा 147 है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहाँ पर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं Q स्टैंड्स फॉर क्विटेंट एंड R स्टैंड फॉर रिमाइंडर। ठीक है, सेम इसी तरीके से हंड्रेड्स के साथ डिवाइड होगा। 100 का टेबल पढ़ सकते हैं हम, क्योंकि इसमें क्या होता है, वंस प्लेस हमारी यूनिट डिजिट 0 होती है तो 0 ही आना चाहिए, कोई भी ऐसा इवन ऑड नंबर नहीं आ सकता है 10, 100 और 1000 के टेबल में। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा 1000 की यहाँ पर प्रॉपर्टी दी हुई है कि आप 1000 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, वही रहेगा सेम जैसे 10 का टेबल होता है। ठीक है, बहुत ही इजी है ये। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो 32 100 को डिवाइड करोगे आप 100 से, सो सिंपली आपको करना क्या है, 32 हमारा डिविडेंड है 3200 एंड 100 हमारा डिविजर है। सो 100 1 100 या फिर आप 2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 आ सकता है। ठीक है, सो 100 2 या 100 3 100 3 300 होते हैं। यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 0 0, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा तो लिखने की नीड नहीं है। और 100 2 200, ओके, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। 200 से 200 पूरे हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कुछ भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचेगा। 32 क्विटेंट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया रिमाइंडर हमारा 0 भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर बाय 10 एंड राइट द क्विटेंट एंड रिमाइंडर। आपको क्विटेंट और रिमाइंडर लिखने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जितने भी नंबर है सबको 10 से डिवाइड करना है। सो बहुत ही इजी है, 398 को 10 से हम डिवाइड करेंगे, 10 3 30 होते हैं। 9 हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा, 8 हमने पुट डाउन किया, 10 9 90 होते हैं। फिर हमारा 8 रिमाइंडर बचेगा सब्ट्रैक्शन के बाद, 38 हमारा क्विटेंट होगा एंड 8 हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको 100 से डिवाइड करना है, सेम वैसे ही जैसे अभी हमने 10 से किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको 1000 से डिवाइड करना है। इसमें आपके रिमाइंडर बचेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर हमें गिवन है ये यहाँ पर सभी अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डिजिट दी हुई है, वंस प्लेस पर या टेंस प्लेस पर 0 नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद आता है बच्चों एस्टिमेटिंग क्विटेंट। एस्टिमेटिंग क्विटेंट क्या होता है? ठीक है, लेट्स सी एस्टिमेटिंग क्विटेंट को हम कैसे पढ़ेंगे। एस्टिमेटिंग क्विटेंट्स इज हेल्पफुल इन डिवीजन बाय अ 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट नंबर के डिवीजन में हेल्प करता है। जैसे अभी आपने 2 डिजिट नंबर किए ना, तो आपको ऐसे नहीं है कि आपको सारे ही टेबल्स लर्न होंगे। ठीक है, ऐसा भी होता है, हमें 56 का टेबल नहीं आता, हमें 42 का टेबल नहीं आता। ठीक है, हम टेबल्स कहाँ तक याद कर सकते हैं, हमको 98 का टेबल नहीं आता। ठीक है, सो हम सारे टेबल्स को मतलब याद नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, एस्टिमेट का रूल अपनाते हैं। ठीक है, किस तरीके से, एस्टिमेट द क्वेश्चंस इन 84 डिवाइड बाय 21। ठीक है, सो राउंड ऑफ करेंगे 84 को, जैसे राउंड ऑफ करना आपको आता है, हमने सीखा है। 84 हमारा 4 जो है वंस प्लेस पे वो कौन से टेंस के क्लोज है, तो वो 80 के क्लोज है या 90 के क्लोज है, तो वो 80 के क्लोज है, हमने इसको 80 बना लिया। 21 सिमिलरली 20 के क्लोज है या 30 के क्लोज है, ये 20 के क्लोज है, हमने इसको 20 के से कर लिया। तो अगर हम इन दोनों नंबर से 0 रिमूव कर दें तो ये बचेगा 2 और 8। तो इनका हमने क्या किया है, हमने इसको डिवाइड करने के बाद 4 हमारा क्विटेंट आया है। जब हमने इसकी 0 कैंसिल की, ठीक है, तो 4 हमारा एस्टिमेटिंग क्विटेंट आ गया। तो इस तरीके से आप बड़े से बड़ा और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एस्टिमेटिंग क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। यहाँ पे 132 एंड 21 दिया हुआ है, आप इसको भी क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। 132 130 हो जाएगा, 21 20 हो जाएगा, और अब आप इसको इजीली
कर सकते हैं सॉल्व। उसके बाद बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी, ठीक है, एस्टिमेटिंग क्विटेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द टेबल एंड एस्टिमेट द क्विटेंट। सो यहाँ पे आपको गिवन है 78, 21, 78 किसके क्लोज है, 80 और 70, तो ये 80 के क्लोज है, तो हम इसे लिखेंगे 80 डिवाइड बाय 21 किसके क्लोज है, 20, तो हम इसको सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा एक्चुअल क्विटेंट जो एस्टिमेटेड क्विटेंट होगा वो 4 होगा, और जो एक्चुअल होगा वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। इसी तरीके से 92 और 18 को करना है। यहाँ पे आपको एस्टिमेट करना है पहले इन डिजिट्स को, नंबर्स को, एंड देन इनको सॉल्व करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका वो है आपका मैच द कॉलम एज शोन, ठीक है। आपको मैचिंग करना है, जैसे क्विटेंट ये है, राउंड्स टू डिवीजन एंड एस्टिमेटिंग क्विटेंट, ठीक है। सो किस तरीके से करेंगे हम, यहाँ पे क्विटेंट गिवन है आपको यहाँ पर, ठीक है, सॉरी क्वेश्चंस गिवन है, सो आपको डिवाइड करने के इस तरीके से दिया गया है 193 एंड 24, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, राउंड्स टू, यानी कि आपने इसको करना है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया हुआ है 315 डिवाइड बाय 43, तो 315 को आपने 300 में एस्टिमेट किया है, 43 को 40 में एस्टिमेट किया है, फिर देन 30 आपने इसको इक्वल कर लिया है, ठीक है। आपने इसकी 110 रिमूव कर दिया है, 40 से 10 रिमूव करी तो 4 हो गया, 300 से 10 रिमूव करी तो 30 हो गया, देन इसका जो एस्टिमेटिंग क्विटेंट आएगा वो आएगा 7, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको बेसिकली क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। पहले एस्टिमेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैचिंग करेंगे। सो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं बच्चों हॉट्स, यहाँ पे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, एक गेम्स दिया हुआ है पजल की तरह। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारी वर्ड प्रॉब्लम। अब डिवीजन की हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल समझते हैं। राधिका कलेक्टेड 1125 कॉइन्स ऑफ 9 कंट्रीज। उसने 9 कंट्री के 1125 कॉइन्स कलेक्ट किए हैं। इफ शी हैज सेम नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर उसके पास सेम नंबर ऑफ कॉइन्स ईच कंट्री है, ठीक है, यानी कि हर एक कंट्री के सेम कॉइन्स हैं। सो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच कंट्री आर देयर विद हर, तो उसके पास हर एक कंट्री के कितने कॉइन्स होंगे। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं उसके पास 1125, और नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच कंट्री कितना है 9 है, क्योंकि सभी में सेम है। तो इसने क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया है। किस तरीके से, लेट्स सी। यहाँ पे इसने डिवाइड किया 9 से, 9 1 जा 9, 11 से छोटा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आया, फिर यहाँ से हमने 2 राइट किया, 9 2 जा 18, 22 से 18 को सब्ट्रैक्ट किया 4, 5 हमने पुट डाउन किया, 9 5 जा 45, रिमाइंडर 0 बच गया हमारा, और हमारा क्विटेंट आ गया 125। ठीक है, सो हर एक कंट्री में शी हैज 125 कॉइन्स ऑफ ईच कंट्री, एक कंट्री के उसके पास 125 कॉइन्स हैं। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड आपकी वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है बच्चों, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे से। 868 पेंसिल्स आर टू बी पैक्ड इक्वली इन 7 बॉक्स, यानी कि हर बॉक्स में 868 पेंसिल हैं और आपके पास 7 टोटल बॉक्सेस हैं। सो हाउ मेनी पेंसिल्स विल बी देयर इन ईच बॉक्स, तो हर एक बॉक्स में कितने पेंसिल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि इतनी पेंसिल्स हैं और 7 बॉक्सेस में इक्वली आपको पैक करना है, तो एक बॉक्स में कितने पेंसिल्स आएंगे। सो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स 868, नंबर ऑफ बॉक्सेस यहां पर 7, तो अब आप क्या करेंगे 868 को डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 1 जा 7, 1 7 2 जा 14, 2 8 पुट डाउन करेंगे, 7 4 जा 28 और रिमाइंडर आपका बचेगा 0। ठीक है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, इस तरीके से आपको अरेंज करना है और फिर लिखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा यूनिटरी मेथड। व्हाट इज यूनिटरी मेथड। हमने वर्ड प्रॉब्लम तक तो सॉल्व कर लिया, सारे हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अभी यूनिटरी मेथड क्या होता है। The word unitary has come from the word unit। जो वर्ड है हमारा यूनिटरी वो कहाँ से आया है, वो यूनिट से आया है। Which means 1, जिसका मतलब होता है 1, यानी कि एक यूनिट।
इन यूनिटरी मेथड वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। सबसे पहले यूनिटरी मेथड में हम एक यूनिट की, एक चीज की वैल्यू निकालते हैं एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट। और फिर क्वेश्चन में या जैसे भी हमसे पूछा जाता है जितने भी नंबर्स ऑफ यूनिट्स होते हैं हम उनकी वैल्यू बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक। 5 नोटबुक की कॉस्ट पूछी है, ठीक है। 5 नोटबुक की कॉस्ट है यहाँ पे हमारी 45। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक? 1 नोटबुक की कॉस्ट बताइए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक 45, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, तो आप क्या करेंगे 45 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, क्विटेंट हमारा 9 आया। द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज 9, तो 9 आपकी जो है वो 1 नोटबुक की कॉस्ट है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड, क्योंकि आपने एक यूनिट की वैल्यू निकाली है। क्लियर है? सो एक यूनिट की जब आप वैल्यू निकालते हैं या फाइंड करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, यूनिटरी मेथड कहते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। यूनिटरी मेथड के ऊपर आपके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? सो फर्स्ट वन इज अ टेलर स्टिचेस 21 ड्रेसेस इन 7 डेज। 7 डेज में उसने 21 ड्रेसेस स्टिच करी हैं, सिली हैं। सो हाउ मैनी स्कूल ड्रेस विल बी स्टिच इन 3 वीक्स। तो आपको बताना है 3 वीक्स में कितनी ड्रेसेस बनेंगी। इट मीन्स इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसने 1 डे में कितनी ड्रेसेस बनाई। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 21 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 3 जा 21, तो क्विटेंट आपका आया 3। तो 1 डे में 3 ड्रेसेस बना रहे हैं। सो आप बताना है 3 वीक्स में कितने बनाएंगे, तो 3 into 3, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, यानी कि आप कर सकते हैं 21 ड्रेसेस इन 7 डेज, तो 3 वीक्स में बताइए 7 डेज में बना रहे हैं। या फिर आप बता सकते हैं 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होता है। तो आप डायरेक्ट 21 की मल्टीप्लाई भी किस में कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।